कहता कि इस शहर का मैं ही बेहतरीन ट्रेनर हूँ जो बच्चों की ग्रोथ से मुतल्लिक बता सकता हूँ या उन्हें पढ़ा सकता हूँ, या मैं अपने आप को बेहतर कोच कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को खींचें और मेरे पास ले आएँ और फिर यहाँ से मैं उनको बेहतरीन प्रोडक्ट बना के भेज दूँ। ऐसा मैं क्लेम नहीं करता, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। ये शहर है, इस शहर में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन हमारी डिमांड नहीं है। जब हमारी तलब होगी उनसे तो यकीनी तौर पर वहां से सप्लाई आए। ये कहना चाहता हूं कि जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो दो तरह से आप इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें। एक वो है आप उनके जिस्म को बढ़ता हुआ देखते हैं, आप उनकी आंखों से लेकर कानों तक और फिर ये सारा जिस्म का यानी आपका हेड टू टॉय जितना भी आप उसका सर से लेकर पांव तक देखेंगे तो ये सारे का सारा जिस्म कहीं चेंज होता है। आप ऐसे नहीं हर साल बर्थडे मना देते तो आप देखते हैं आपका बच्चा बर्थडे में इतने से इतना फिर वो बड़ा होता चला जाता है, ये आपको नजर आता है। इसी तरह से अंदर की डेवलपमेंट, अब एजुकेशन हमारी जिंदगी में किरदार क्या अदा करती है ये मोस्टली पेरेंट्स को नहीं मालूम। मैंने बहुत ज्यादा इस पर गौर व फिक्र किया, मुशाहिदा किया और फिर मैंने क्वेश्चनिंग भी की। लोगों को नहीं मालूम कि एजुकेशन से क्या होगा। वो कहते हैं शायद हमारे ये जो बॉडी है इसकी ग्रोथ में एजुकेशन का किरदार कम है। आप किसी अनपढ़ इंसान को देख लें उठाकर और किसी पढ़े लिखे इंसान को देख लें तो दोनों की बॉडी ग्रोथ जो है वो नेचर ने करनी है, नेचर ने वैसे ही बना दिया है। आप ये नहीं कह सकते कि एक शख्स अनएजुकेटेड था तो उसकी एक आंख बड़ी हो गई एक छोटी हो गई, और एक एजुकेटेड था तो उसकी दोनों आंखें प्रॉपर बड़ी हो गई। हमें तालीमी इदारे ये नहीं सिखाते, ना ही इस चीज की डेवलपमेंट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे जिस्म को स्ट्रॉन्ग और बेहतर करने के लिए होती है, एक्सरसाइज होती है, वहां पर फिजिकल एजुकेशन आपको पढ़ाई जाती है। इसके साथ जो मैं तवज्जो आपकी खींचना चाहता हूं मेंटल यानी अंदर के सॉफ्टवेयर की तरफ है, आपकी जहनियत की तरफ है। ये जो जहन साजी होती है वही तो बाहर के आपके शख्स को चलाने के लिए, संवारने के लिए, डेवलप करने के लिए बड़ी जरूरी है। अब आपके बच्चे के इमोशंस, एजुकेशन ये कहती है कि आपके बच्चे के अंदर जो टैलेंट अल्लाह ने कुदरत ने रखा है उसको आपने बाहर निकाल के लाना है। वो उसकी बॉडी मूवमेंट के अंदर आना चाहिए, वो उसकी डेली रूटीन के अंदर आना चाहिए। और वहां से एजुकेशन इदारे का क्या काम है, ये जो चीज है उसके अंदर उसे बाहर निकाले और इस बाहर निकाल कर उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आए। आपने डिफरेंट गेम्स में देखा होगा कि किसी ऐसे शख्स को आप नहीं सिखा सकते जिसके अंदर टैलेंट नहीं है। आप पॉलिश उस शख्स को करते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल टैलेंट होता है, उसकी टेक्निक्स में कहीं प्रॉब्लम होता है, वो टेक्निक्स आप ठीक करते हैं। एजुकेशन का काम भी यही है, एक ट्यूटर का काम भी यही है, एक कोच एक ट्रेनर का काम भी यही है। कोच कहें आप, ट्रेनर कहें आप, लाइफ कोच कहें आप, कुछ भी उसका नाम रख लें, आप उसे टीचर कहें, ट्यूटर कहें, ये सभी मिलकर मुअल्लिम ही बनते हैं जो आपके बच्चे के लिए रोल मॉडल भी होता है और उसकी पर्सनैलिटी को भी बनाता है। ये ग्रेजुअली होता है, ये इसमें दिन महीने और साल लगते चले जाते हैं मूवमेंट्स को देखकर फिर उसको प्रैक्टिस करने का नाम होता है। अब मेरा क्वेश्चन जो बार बार यही होता है कि वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश में तवज्जो नहीं दे रहे, तो वो अंदर की परवरिश की मैं बात करता हूं, नफ्सियात की मैं बात करता हूं, इमोशनल डेवलपमेंट्स की मैं बात करता हूं। ये जो इमोशनल डेवलपमेंट्स है, जो जहन साजी है, जो माइंड सेट बनाना है, ये माइंड सेट हमने बच्चे का इसी एज में बनाना है। आपके घर से बनेगा, स्कूल से बनेगा, जहां बच्चा आपका जो है वो अंडर ट्रेनिंग होता है, यहां सीखने के लिए जाता है, प्रिपेयर होकर जाता है। 6-8 घंटे यानी आप 4-5 घंटे जो आप स्कूल के मिलाएंगे, 2-3 ट्यूशन के मिलाएंगे, ये 6-8 घंटे आपका बच्चा जो जिन लोगों के पास है, क्या कभी आपने सवाल किया है, कभी आपने सोचा है वो मेंटली कितने स्ट्रांग लोग हैं, उनकी अपनी जो पर्सनैलिटी कितने डेवलप हुई है, वो महरूमियों का शिकार हैं या वो मजबूत असाब के मालिक हैं, वो किस तरह के लोग हैं। फिर यही चीज मैं आपको समझाता हूं कि जब आपके बच्चे का उस्ताद बेहतर नहीं है तो वो उसको बेहतर कैसे कर पाएगा। मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के खिलाफ बात करता हूं, मैं इस सेंस में बात नहीं करता। अल्लाह ने आपको दिया है, आप करोड़ों की छोड़कर अरबों के इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, मगर मेरा जो सवाल होता है वो ये होता है कि उन करोड़ों की अंदर यानी बिल्डिंग्स के अंदर बैठे हुए हजारों बामुश्किल से 5-7-8 हजार रुपए लेने वाली टीचर्स कैसे डेवलप कर सकती हैं, जो कि खुद डेवलप नहीं है, वो कैसे डेवलप कर सकती हैं।
वो अपना आप रोल कर अगर वेलफेयर के तहत भी आपके बच्चों को पढ़ाना चाहे नहीं पढ़ा सकते। ये ह्यूमैनिटी के साथ जुड़ी एक चीज है कि जहां पर किसी की जरूरत पूरी नहीं होती वहां कमी रह जाती है, वो जो कमी रह जाती है वो आपकी औलाद में ट्रांसफर होती है। ये रहता है कि आप 3 से लेकर 10,000 रुपए तक इसी शहर के अंदर अपने बच्चों पर यानी फीस की मद में, ट्रांसपोर्ट की मद में और उनकी दीगर जरूरियात, बुक्स और दीगर जरूरियात, ट्यूशन की मद में जो पे कर रहे हैं, पर बच्चे के ऊपर लगा रहे हैं, वो सही हो पा नहीं रहा, उसका रिटर्न उतना नहीं आ रहा। उसकी रीजंस हैं कि पेरेंट्स अपना जो है वो जाकर देखते नहीं, चेक एंड बैलेंस नहीं है। पेरेंट्स की डिमांड नहीं है कि उनके लिए रोल मॉडल जो है वो बेहतरीन असातिज़ा होने चाहिए, बेहतरीन मुअल्लिमीन होने चाहिए, जिसके साथ बच्चे ने बैठना है, जिसने बच्चे को ट्रेन करना, रास्ता देना है, जिसको आपके बच्चे ने फॉलो करना है। वो अगर कंफ्यूज है, वो अगर थका हुआ है, वो अगर पूरी तरह लाइफ से जो है वो डिससेटिस्फाइड है, ये कैसे मुमकिन है कि आपका बच्चा सेटिस्फाइड? मैं इस तरफ आपकी तवज्जो को ड्राइव करके लाना चाहता हूं। आप ये मत सोचें कि मेरे कोई हिडन पर्पसेस, कोई नफरत किसी के साथ, कोई ऐसे किसी के साथ नहीं है। ऑल आर डूइंग गुड जॉब्स, बट वो जानते नहीं है, इससे ज्यादा जानते नहीं जितना वो कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज जो बेच रहे हैं वो बिक रही है, उनका प्रॉफिट जो आना था वो आ रहा है, वो अच्छा कर रहे हैं। क्यों? आपकी डिमांड ये है, आप बाजार में जाएं, आप 100 रुपए की चीज अगर आपको वो जो वेंडर है, हॉकर है, वो तलब कर लेता है आपसे, शॉपकीपर तलब कर लेता है 10 रुपए ज्यादा दे दें, आप जानते हैं आप कभी भी नहीं देते, आप उसे 20 बातें सुनाकर वही 100 रुपए देते हैं, ट्राई करते हैं 90 रुपए देते। यहां आप 5-7 हजार रुपए ऐसे झोंक रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि आप जानते नहीं है। तो अपने इल्म को बढ़ाइए। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान स्ट्रांग हो, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर, उसमें आपके घर से भी कोई उसका किरदार हो, यानी इस वतन के लिए आपकी औलाद जो है वो अजाब नहीं बने, बल्कि इस वतन के लिए आपकी औलाद जो है वो मिसाल बनकर इसे लीड करने वालों में हो, और आपको उस पर गर्व हो, आपको उस पर जो है वो प्राउड फील होता हो, तो फिर अपने बच्चों, छोटे बच्चों को, जो 4, 5, 7 साल के बच्चे हैं, अपनी जिंदगी में भी ठहराव लाइए, तब्दीली लाइए, और उनकी जिंदगी के लिए बेहतरीन जो ट्रेनर है, कोच है, उनका इंतखाब कीजिए। फिर तो मैं मानने को तैयार हूं कि ये कौम या आप इंडिविजुअली इंफरादी हैसियत में पैसा लगा रहे हैं एजुकेशन पर, अदरवाइज मैं ये कहने में फिर हक बजानिब हूं कि आप किसी के कर्ज लेकर बनाई गई बिल्डिंग का कर्ज चुका रहे हैं, उसके हिस्सेदार बन रहे हैं। आप जस्ट वो खड़ी हुई एक पत्थर की इमारत को वो जो उसने बनाया है, पैसा लगाया है, वो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को खेलने के लिए भेज देते हैं, जाइए, जैसे वो डेवलप करता है छोड़िए, 100% आप ऐसा कर रहे हैं। अदरवाइज मैं जो चीज कहता हूं कि तालीम को जब आप इस बात से जोड़ेंगे कि तालीम आपके बच्चों की इमोशन डेवलपमेंट है, तो ये डेवलपर्स जो हैं, इन पर कितना पैसा लग रहा है, ये कितना पैसा ले पा रहे हैं? क्या ये 4 करोड़ की बिल्डिंग में बैठा हुआ कोई टीचर 40,000 ले रहा है अपनी जिंदगी को साहिल आसान बनाने के लिए? वो मेहनत करने के लिए आपके बच्चों पर तैयार कैसे होगा? अगर वो 4 से 6, 8 हजार आज भी ले रहा है, वो कैसे तैयार हो जाएगा? ये छोटी सी बात आपकी समझ में आएगी, आपकी तलब बदलेगी और फिर सप्लाई चेंज हो जाएगी। इसी तरह से शहरों, कस्बों, गांव और सूबों, मुल्कों की किस्मत बदला करती है। जब तक ये बात आपकी समझ में नहीं आती, आप उसी लाइन, उसी लकीर में लगे रहेंगे कि आपके बच्चे भी किसी ना किसी ऐसे डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाए, जो इस कौम से उनकी मेहनत की कमाई छीन रहे हैं। इस कौम से उनकी मेहनत की कमाई, ये इल्जाम नहीं लगा रहा, आप भी ये बात करते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट फंक्शनल नहीं है उस तरह से कि वो ह्यूमैनिटी को उस 100% जिसको हम बोलते हैं उस पर सर्व करे। ये आपका भी एतराज है, तो फिर आपके बच्चे कहां चले जाएंगे?